Hello everyone, welcome to my channel NSD Graphics. My name is Neha. I am a graphic designer and multimedia teacher. आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लिपिंग मास्क। 5 मास्किंग होती है। एक लेयर मास्क होती है, वो पहले समझा चुकी हूँ, अभी क्लिपिंग करा रही हूँ। उसके बाद एक और होती है लेयर एडजस्टमेंट होती है, क्विक मास्किंग होती है, वेक्टर मास्किंग होती है। 5 है, लेयर, क्लिपिंग, वेक्टर, क्विक, लेयर एडजस्टमेंट। अभी करा रही हूँ क्लिपिंग मास्किंग। अब पहले आप लोग समझिए कि क्लिपिंग मास्किंग का क्या मतलब होता है। क्लिपिंग मास्किंग का मतलब होता है किसी भी शेप में या किसी भी टेक्स्ट के अंदर किसी इमेज को लेना या शेप के अंदर कोई शेप लेनी, तो उसे हम बोलते हैं क्लिपिंग मास्क। ठीक है, चलो एक पेज ले लेते हैं हम। यहाँ पे क्रिएट न्यू से क्लास स्टार्ट कर लेते हैं ना। यहाँ से एक पेज लिया क्रिएट न्यू से, कोई भी साइज ले सकते हो। मैं प्रिंट पे जाके यहाँ से A4 साइज ले लेती हूँ। यहाँ गए, कोई भी कलर कर सकते हो आप बैकग्राउंड में। आप चाहते हैं यहाँ से कोई भी ग्रेडियंट कर सकते हो। मैं कोई ग्रेडियंट कर लेती हूँ, ये रिवर्स करती हूँ, हाँ थोड़ा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे टेक्स्ट, क्लिक करेंगे टेक्स्ट टूल के लिए, क्लिपिंग कुछ भी लिख सकते हो, क्लिपिंग मास्क। यहाँ टेक्स्ट पे डबल क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से साइज बड़ा कर लेंगे। फॉन्ट थोड़ा मोटा ही रखना ताकि इमेज अंदर अच्छे से दिखाई दे सके। उसके बाद लेंगे मूव टूल, इसको यहाँ रखेंगे, डबल क्लिक करके थोड़ा और बड़ा कर लेंगे। उसके बाद ये टेक्स्ट है, अब इसमें कोई इमेज लेनी है हमें, तो उसके लिए हम जाएंगे फाइल पे, प्लेस एम्बेडेड कर लेते हैं। जैसे ये इमेज है, ये ले लेती हूँ, यहीं आ गई। जितना बड़ा टेक्स्ट हो उतनी बड़ी ही कवर करती हूँ बस। उसके बाद यहाँ आने के बाद अब हमें इमेज को टेक्स्ट में डालना है, तो इमेज की लेयर हमने कर रही है ऊपर और टेक्स्ट की लेयर हमने नीचे रखी है। तो हम टेक्स्ट वाली लेयर पे आएंगे, थंबनेल पे नहीं, यहाँ पे साइड में आएंगे, राइट क्लिक करेंगे यहाँ के और कर देंगे क्रिएट क्लिपिंग मास्क। जैसे क्लिक करेंगे हमारी इमेज टेक्स्ट के अंदर चली जाएगी। टेक्स्ट को अब आपको और हाईलाइट करना है और कोई भी चेंजेस करने हैं तो आप करोगे टेक्स्ट के अंदर, ना कि इमेज में, क्योंकि इमेज चली गई अंदर। अब कुछ भी यूज करोगे वो यूज नहीं, दिखाई नहीं देगा। तो हम टेक्स्ट वाली लेयर को सेलेक्ट करेंगे। हम उसमें शेडो का यूज कर सकते हैं ताकि और अच्छे से दिखाई दे। एफेक्ट्स आता है यहाँ पे, यहाँ जाके ड्रॉप शेडो यूज कर सकते हैं। ये आ गई। प्रीव्यू ऑन होना चाहिए, ड्रॉप शेडो से सेलेक्ट होनी चाहिए। सबसे पहले आप डिस्टेंस बढ़ा के देखिए, आपको समझ आएगा। प्रीव्यू ऑन नहीं होगा तो कुछ नहीं दिखेगा। ओपेसिटी, ये डिस्टेंस है, ये साइज है, साइज से और फैल जाएगी शेडो। ये डिस्टेंस है, ओपेसिटी बढ़ा रही। मोड हम नॉर्मल भी रख सकते हैं, जो भी है मल्टीप्लाई, जैसा आपको अच्छा लगे। मोड्स पहले भी समझा चुकी हूँ। कलर आप शेडो का बदल भी सकते हो, मैं ब्लैक ही रख रही हूँ। उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे इनर शेडो। इनर शेडो का मतलब होता है, ये ड्रॉप शेडो होती है बाहर की तरफ शेडो। इनर शेडो का मतलब है अंदर की तरफ। इसमें देखिए डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो अंदर की तरफ दिखेगा। ओपेसिटी फुल कर रखी है, साइज बढ़ाएंगे तो थोड़ी फैल जाएगी। ओके करेंगे तो अब कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब हमें मूव करके देखना है, तो हम टेक्स्ट वाली लेयर को ही मूव करके देखेंगे मूव टूल से, इस तरीके से। अब कई बार ऐसा होता है कि आपका यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट का, मूव टूल में ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन ऑन होता है। ऑटो सेलेक्ट का मतलब क्या होता है, जो क्लिक करोगे वो लेयर मूव होगी। अगर हम मूव करना चाहेंगे, है तो टेक्स्ट की लेयर सेलेक्ट, बट जैसी मूव करेंगे वो इमेज अंदर वाली मूव होने लगेगी, क्योंकि यहाँ पे क्लिक हो रही है ऊपर ये वाली इमेज। हमने ऑटो सेलेक्ट ऑन कर रखा है, इसीलिए। हम लोग यहाँ से अगर ऑटो सेलेक्ट ऑफ कर देते हैं और ये वाली लेयर को सेलेक्ट करते हैं या ये वाली लेयर को सेलेक्ट करते हैं, तो वही लेयर मूव करती है जो लेयर सेलेक्ट होती है। चाहे मैं यहाँ क्लिक करूँ, चाहे मैं कहीं पे भी क्लिक कर लूँ, मूव सिर्फ वही होगा जो लेयर सेलेक्ट होगी, अगर यहाँ से ऑटो सेलेक्ट ऑफ है तब। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टूल लिया, टेक्स्ट की लेयर सेलेक्ट करी, अब मैं मूव करूंगी तो सिर्फ टेक्स्ट की लेयर मूव होगी, इस तरीके से। ये होता है सिंपल सा क्लिपिंग मास्क। और आगे भी क्लिपिंग मास्क डिटेल में समझेंगे, ठीक है। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।